नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं नौहट्टा में हूं, जहां पे एक स्वतंत्रता सेनानी गायत्री तिवारी का आज निधन हो गया है। वैसे में पीछे मेरे रोते बिलखते परिवार हैं और यहीं सामने तिरंगे में लिपटे हुए गायत्री तिवारी हैं। चलिए हम उनके परिवार से, परिजन से बात करते हैं और प्रयास करेंगे कि इनके बारे में जो इन्होंने किया है फ्रीडम फाइटिंग में, उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, का नाम बा? गोपाल तिवारी। ये के बड़े रहो? हमारे पिताजी हैं, हमारे भगवान हैं। पिताजी इस स्वतंत्रता के में लड़ाई लड़े हैं 42 के आंदोलन में। कुछ कहानी अपना जिंदगी में वो बताते थे हाँ बताते थे। सासाराम स्टेशन में आग लगा, चेनारी थाना पे झंडा फहरा, तिरंगा ब्रिटिश के झंडा, हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का झंडा कबार के फेंक दिए। थोड़ा सा शांत हो जाऊं और फिर हमने के आराम से बताऊं। 1942 में जब मार्टिन हैं आपके, ये हमारे दादाजी हैं, हुआ करते थे सासाराम में। सासाराम में ये मार्टिन को मारे थे और चेनारी थाना में छोड़ो भारत आंदोलन का जब सुभाष चंद्र बोस का नारा लगा, तो सुभाष चंद्र बोस को दर्शन करने के लिए जब ये सासाराम से बंगोल जा रहे थे, तो उनमें एक क्रांतिकारी के रूप में उभर कर आए, जिनके साथ इनके बहुत सारे क्रांतिकारी भाई थे। और उनके भाइयों का जो है काफ़ी पहले इनका जो है अपना स्वर्गवास हो गए, जो चेनारी में सिलपट वहाँ पर बना हुआ है कि चेनारी में कौन कौन थे। तो 1942 के क्रांतिकारी में जब इनको चला, चेनारी थाना के सेनानियों का, और कहिए तो आरा जिला के रिंग लीडर थे से क्रांतिकारियों के। सासाराम स्टेशन पहला इनका निधन कब हुआ? इनका निधन आज ही भोर में। स्वस्थ नहीं थे क्या? 101 ईयर के एक प्रोक्स हो गया इनका। तो 101 ईयर के हो जाने के बाद गर्मी और जो है इनका जो अब शरीर सारा ऑर्गन धीरे धीरे जो है अपना एज के अकॉर्डिंग इनको जवाब देने लगा। तो नेचुरल इनकी डेथ हुई और नेचुरल डेथ में काफ़ी ये अपने लाइफ में संघर्षशील रहे। हर्निया और फैलेरिया के भी पेशेंट रहे। अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत बड़े, सरकार से इनको मदद कुछ मिलती रही कि नहीं? हाँ, सरकार इनको पेंशन के रूप में देती थी और भारत भ्रमण के लिए इनको सेकेंड एसी का पास एक इनके साथ व्यक्ति सहचर सफर कर सकता था। राजधानी शताब्दी में सुविधा दी हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट। आज तिरंगे में लिपटे हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व के साथ महसूस कर रहे हैं कि एक देश में जब कभी तिरंगा में लपटा जाता है तो देश पे शहीद होने गर्व होता है। और ये ऐसे क्रांतिकारी हैं जो जिन्होंने गुलामी की जंजीरों से भारत को आज़ाद कराने का एक ठेका संकल्प लिया और उस संकल्प को कायम करके ही दम तोड़े। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य रहा, चेनारी में जो थाना था उनको आग के हवाले कर किया, और आग के हवाले करने के बाद अंग्रेज प्रशासन ने इनको जहां पकड़ो गोली मारो का इनको नोटिस जारी किया। तो इन्होंने 6 मंथ की फरारी घोषित किया जब देश का एकदम बिगुल फूक गया। और जब सुभाष चंद्र बोस सासाराम कूच कर रहे थे बंगोल जाने के लिए, तो उनको दर्शन करने गए और वहां मार्टिन जो था उस पे पथराव किए मारे और चेनारी को थाना के आग के हवाले कर दिए और पूरे देश में बिगुल फूके। अभी आप लोग इनको दाह संस्कार के लिए कहाँ ले जा रहे हैं? हम लोग इनका दाह संस्कार करने के लिए बनारस ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ा है कि जो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूँ, चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी सुभाष चंद्र को, कि अगर तुम एक थप्पड़ मारोगे तो हम तुम्हें 2 थप्पड़ मारेंगे। गरम दल के नेता थे। आज आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया जी। वो आज जिस तरह से राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटे हुए थे, जी हाँ, क्या कहना चाहिएगा? उसमें हम यही कहना चाहिए कि अब हम लोग एक अधूरा हो गए। हमारे पिताजी थे और हमें गर्व था। और क्या नाम बा और? नवल किशोर तिवारी। अच्छा, पिताजी हम चिंता रहित थे। आज से हम लोग के कंधे पर भारी बोझ पड़ गया। अभी कहाँ ले जा रहे हैं इनका? अभी हम बनारस ले जा रहे हैं दाह संस्कार के लिए, गंगा किनारे। कभी जिंदा में वो किस तरह की बातें कहे स्वतंत्रता के लिए? कुछ समय में, छोटा समय में बताइए। हाँ, जो बताते थे कि ईमानदारी और धैर्य को कभी छोड़ना मत, जोर से पकड़े रहना। चलिए, थैंक यू। आपके गांव में आज स्वतंत्रता सेनानी का एक निधन हुआ और आज उनका 100 तिरंगा में लपटा हुआ दिखा, कैसा लगा? बहुत भावुक पल था। और खास करके सासाराम एसडीएम राजीव
रंजन सर आए हुए थे। उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ स्वर्गीय गायत्री तिवारी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको नम आँखों से विदा किया, और उनके साथ हमारे प्रखंड के अंचलाधिकारी हिंदुजा भारती मैम, थाना के युवाओं के लिए क्या संदेश युवाओं के रहेंगे? लिए देखिए संदेश यही देना चाहते हैं कि आप लोग मेहनत करके सेना में जाइए, और कभी भगवान न करे कभी कुछ अनहोनी हुई, देश के लिए शहादत मिली, तो ये तिरंगा में जब 100 लपटा हुआ हमने देखा तो आज रोंगटे खड़े हो गए, और हमने सोचा कि काश करके हम लोग भी कुछ देश के लिए कर पाते, सेना में जाते और हम लोग की भी शहादत होती तो शायद घर परिवार गांव जन वाले ज़रूर खुश होते। चलिए अब हमारे साथ यही मुखिया प्रतिनिधि सुनील जी हैं। सुनील जी, आज अभी जिस तरह से गायत्री तिवारी जी का निधन हुआ और उनको राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपटा गया, क्या कहना चाहिएगा? जी, ऐसा तो की बात तो है, हम लोग के क्षेत्र से निकल गए, फिर भी सब कोई के ऐसा होना चाहिए, समाज के लिए देश के लिए लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।